हम फोकस नहीं कर पा रहे। बीच में ऐसा कंटेंट लोग देखते रहते हैं, वीडियोस हैं उसमें खोए रहते हैं, जिससे गलत महफिल में बच्चा चला जाए तो वो जो वहाँ नशा हो रहा है, आइस पी रहे हैं तो वो पिएगा, शराब पी रहे हैं वो पिएगा। गाड़ी आपके पास है, उसके बगैर जिंदगी नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप गाड़ी रखे ही ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जिस वक्त में हम जी रहे हैं ये बेसिकली सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का दौर है। एक ऐसा दौर है कि जिसके अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज लोगों को आ रहा है, सबसे बड़ा तरक्की ना करने में, बच्चों के पढ़ने में ना पढ़ने में, वो है डिस्ट्रैक्शंस का, कि हम फोकस नहीं कर पा रहे। बीच में ऐसा कंटेंट लोग देखते रहते हैं, वीडियोस हैं उसमें खोए रहते हैं, आवर्स बाय आवर्स जो है वो स्क्रॉल करते रहते हैं। तो इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और दूसरी तरफ जैसे हम लोग वीडियोस बनाने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं और उनके पैसे बन रहे हैं, देखने के भी पैसे बनते हैं। अब अगर तो कोई ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट हो कि जिसकी लोगों को फ़ायदा हो, जैसे हम अपने चैनल पे हर डिफरेंट मौज़ूआत पे वीडियोस बनाते हैं, सो दैट कि लोग इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लाइफ के हवाले से और अदर मामलात के हवाले से जो है ना, वो उनके कोई ना कोई जहन में जो अभाम है वो क्लियर हो। तो उसकी कोशिश हमारी ये है। लेकिन सारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा सोशल मीडिया पे, बहुत ख़राब चीज़ें जो है वो चल रही हैं और लोग देख रहे हैं, उसमें वक्त काफ़ी निकल जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि चलें, जैसे हम हैं, अब हम और जो मेरी एज में है या जो 40 से ऊपर है, वो लोग मैच्योर हो जाता है उस वक्त में, उस उम्र में बंदा, तो उसे पता होता है कि मेरे ये करने के काम है, वो मुझे करना है, और अगर टाइम बच गया तो उसमें वो कर लेता है, सोशल मीडिया देख लेता है, या वो कंट्रोल भी कर सकता है। उसे पता होता है कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है और आगे क्या क्या मसाइल आएंगे, तो इसलिए उसको फुलफिल करना है। लेकिन जो यूथ है, जो यंग लोग हैं 20s में, अर्ली 20, 90s, लेट 90s और अर्ली 20s के अंदर, ये बड़ी ख़तरनाक एज है। इस एज में क्लैरिटी नहीं होती चीज़ों का, बंदे को ना डिसिप्लिन नहीं हो सकता, होता नहीं है आमतौर पे, यानी वो किसी चीज़ को रोक नहीं सकता। इसलिए जिससे गलत महफिल में बच्चा चला जाए तो वो जो वहाँ नशा हो रहा है, आइस पी रहे हैं तो वो पिएगा, शराब पी रहे हैं वो पिएगा, लड़कियों का चक्कर है तो वो इन्वॉल्व उसमें हो गए हो, क्योंकि वो एक माहौल है, वो रोज़ उसके ऊपर जो है ना, क्योंकि उस वक्त ना बंदा अनगाइडेड मिसाइल की तरह होता है, वो जिधर उसको माहौल में गया उधर चला गया। इसी तरह ये जो सोशल मीडिया है, इसके अंदर अगर वो उसकी दिलचस्पी गलत चली जाए तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, ये आप इससे कट ऑफ नहीं हो सकते, आज की किसी भी चीज़ से कट ऑफ तो हो ही नहीं सकते। हर चीज़ के दोनों ही पहलू हैं। गाड़ी पे आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं या गाड़ी पे आप किसी गलत हरकत के लिए जा रहे हैं, चोरी डाके के लिए जा रहे हैं, गाड़ी आपके पास है, उसके बगैर ज़िंदगी नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप गाड़ी रखे ही ना, तो फिर ऊबर करीम होगी तो कुछ तो, यानी ये जो सहूलियात हैं या ये जो चीज़ें आज के दौर के, जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये चैलेंजेस को हमें सामना इसका करना ही पड़ेगा। और इसका मैंने तो बड़ा अच्छा हल निकाला हुआ है। हल ये है कि आपकी अच्छी आदत होनी चाहिए, यानी मुतालिया की आपकी आदत है, डायरी आप लिखते हैं, ये रोज़ अपना प्लान करते हैं, मुख्तलिफ दिनों को प्लान करते हैं, आपके गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी रोज़ाना डेली एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ में आप रिलीजियसली जो है उस पर अमल करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो, क्योंकि टाइम ही बिजी है, तो फिर आप उस चीज़ों में नहीं जा सकते। लेकिन ये मैंने तो बड़ी उम्र में और बड़े तजुर्बे से और बड़े तरीके से इसको किया, लेकिन यंग लोगों का करना मुश्किल है। लेकिन यंग का भी मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरा बेटा मेरे साथ ही होता है ज़्यादातर, ये भी मिनिमम टाइम ही देता है, क्योंकि वो मेरे साथ इन्वॉल्व होता है काम के अंदर। तो अगर कोई भी बंदा इससे बचना चाहता है, तो किसी भी काम से बचने का जो बेहतरीन तरीका है कि पैरेलल कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। बैड हैबिट से बचने का भी यही तरीका है कि आप नई अच्छी आदत डेवलप करें, उसको शुरू करें, तो बैड हैबिट खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ये नहीं हो सकता कि हम कोई नई आदतें ना बनाएं और पुरानी आदतें छोड़ने की कोशिश करें, वो नहीं छूटेगी। तो अगर आप डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ये जो इससे है, अगर आप बचना चाहते हैं, तो फिर उसका तरीका ये है कि अपने आप को कसम डालें कि मैंने इस तरह का कंटेंट देखना है जिससे मेरी ग्रोथ हो, लर्निंग हो, मेरा फाइनेंशियल बेनिफिट हो, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो, ये मैंने देखना है, और अदर मैंने देखना नहीं है। ये जो सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ें हैं जो कि इंसान की ज़िंदगियों को तबाह कर देती हैं। और देखें, 24 घंटे हैं ना, जो कामयाब लोग हैं वो 24 घंटे में मैक्सिमम आउटकम निकालते हैं। नाकाम बंदा जो है वो 24 घंटे में मिनिमम आउटकम निकालता है।
क्यों आउटकम कम निकालता है? क्योंकि वो उसको एक्टिविटीज़ में नहीं लेके जाता, वो किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं होता, वो किसी पॉजिटिव फोकस में नहीं होता, तो इस वजह से उसका टाइम ज़ाया हो जाता है। इस वक्त लोग जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए के बिजनेसेस रन कर रहे हैं, मीटिंग्स में हैं, डील्स हो रही हैं या प्लान हो रहे हैं या किसी को प्रोजेक्ट अवार्ड हो रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग जो वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो स्क्रॉल ही करते जा रहे हैं, वो तमाशों में पड़े हुए हैं। मैं अक्सर लोगों को, बिजनेसमैन को भी मैं देखता हूँ, हर चीज़ों को वो देखते सुनते रहते हैं। मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि वो उनका जो टेस्ट है वो कितना लोअर टेस्ट है, क्योंकि हाई टेस्ट की तरफ जाना चाहिए ना बंदे को। उधर भी अच्छी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, तो उससे आप जितना कुछ सीख सकते हैं वो सीखें, ताकि वो आप उससे फ़ायदा उठाएं, लर्निंग हो उसमें। यानी वो आप ऐसे जैसे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो जितना अर्सा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही आप सीखेंगे, लर्न करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपकी फ़िलॉसफी चेंज होगी, ज़िंदगी में आप कामयाब होंगे, एम्पावर अपने काम में होंगे आप, और उससे आप ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे और आपकी जो है ना वो प्रोग्रेस होगी और ज़िंदगी बेहतरीन होगी। तो जो भी चीज़ इन्वेंट होनी है, आखिरी में बात करके बताऊं कि लोग कहते हैं जी नहीं ये है, इसको बंद ही करना चाहिए, इसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। ये जो सल्तनत उस्मानिया है उसके आखिरी दौर में प्रिंटिंग प्रेस आज़ाद हो गया था। तो प्रिंटिंग प्रेस जो आज़ाद हुआ, तो जो सल्तनत उस्मानिया के जो उस वक्त का हुक्मरान था, उसने शेखुल मशाइख जो है उनसे पूछा कि भाई आपसे फतवा लेना है कि ये प्रिंटिंग प्रेस जायज़ है कि नाजायज़ है। और जो वो शेखुल मशाइख थे उन्होंने उस वक्त कहा कि जी ये तो नाजायज़ है, इसमें तो नुकसान होगा, इसमें तो उल्टी सीधी चीज़ें छाप जाएंगी, कंट्रोल नहीं रहेगा। तो वो टर्की ने उस तरफ नहीं गया, और यूरोप जो है वो किताबें छाप के नॉलेज में कहाँ से कहाँ चला गया, और तुर्की की जो तरक्की है वो कंप्रोमाइज़ हो गई सिर्फ एक फ़ैसले से। तो लिहाजा जो चीज़ इस वक्त हमारे, जो भी नई चीज़ इन्वेंट होगी आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा, उसका जो पॉजिटिव इस्तेमाल है वो कितना, वो भी बड़ा, उसमें भी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। जो लोग नेगेटिव कर रहे हैं वो नेगेटिव अपनी जगह, लेकिन पॉजिटिविटी भी उसके थ्रू फैल सकती है। दीनी चैनल लोग देख रहे हैं, कुरान के हवाले से बहुत लोग सुन रहे हैं, उसके तर्जुमा समझ रहे हैं, तफसीर समझ रहे हैं, बाकी ज़िंदगी के बारे में समझ रहे हैं। आप हमारा चैनल बहुत देख रहे हैं लोग, उसमें उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन प्रेस करें, सो दैट कि आपको नई लेटेस्ट और हमारी वीडियोस जो है वो पहले मिले। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।